किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम गर्मी में आप टमाटर की खेती कब और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। भूमि कैसे होना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, बेड से बेड की दूरी क्या होना चाहिए, कौन सा आपको वैरायटी लेना है, कितना आपको जो सिंचाई है वह करना होता है, कौन कौन से रोगों को आपका सामना करना पड़ेगा और उसका आप नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, खाद शेड्यूल क्या है, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन गर्मी में टमाटर की खेती से निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा A to Z संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है किसान साथियों। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों भूमि। तो भूमि आप सभी प्रकार के जो भूमि है, काली मिट्टी, हल्की मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई हुई दोमट मिट्टी, सभी प्रकार के आप मिट्टी में टमाटर की खेती कर सकते हैं जिसका pH मान 6 से 7 के बीच में हो। अगर हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम 15 और अधिकतम 36 डिग्री तापमान टमाटर की खेती के लिए सबसे उत्तम रहता है किसान साथियों। अगर 36 डिग्री से ज़्यादा अगर तापमान हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में फ्लावरिंग और फ्रूट से जो है ड्रॉप होने लगती है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी। एक बार गहरी जुताई कराकर 3 से 4 ट्राली गोबर खाद खेतों में अच्छी तरीके से फैला दे। उसके बाद एक बार और जुताई कराकर रोटावेटर चला दे ताकि भूमि अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाए। भूमि की तैयारी इस तरीके से करना है जिससे पानी निकासी का उचित व्यवस्था हो। अब आपका जो खेत है वह बेड के लिए तैयार है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है किसान साथियों कि आप तारबास के साथ टमाटर की खेती करना चाहते हैं या फिर आप बगैर तारबास के साथ भूमि पर भी टमाटर की खेती कर सकते हैं गर्मी में। तो अगर आप तारबास के साथ करना चाहते हैं तो आपका जो बेड से बेड की दूरी है वह 3 फीट होना चाहिए और जो बेड का चौड़ाई है वह लगभग 2 फीट होना चाहिए और जो बेड का हाइट है वह आप 1 फीट रख सकते हैं किसान साथियों। अगर आप भूमि पर बगैर तारबास के साथ टमाटर की खेती करने वाले हैं तो वैसे परिस्थिति में आपको 2.5 फीट जो है नाली रखना है और 5 से 6 फीट आप जो क्यारी है उसको रख सकते हैं किसान साथियों। इस तरीके से आप भूमि की तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों उन्नत वैरायटी, सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी की अगर हम बात करें तो वह जो है किसान साथियों सिजेंटा का साहो 3251, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके हिसाब से वह उत्पादन भी काफ़ी बेहतरीन देता है किसान साथियों। कई सारी हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है जो कि साहो टमाटर से काफ़ी भयंकर उत्पादन निकाल चुके हैं। और मेन पॉइंट उसमें यह रहता है किसान साथियों कि अन्य वेराइटीज़ के मुकाबले वह वेराइटी में आपको जो मार्केट प्राइस है वह ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वह जो साहो टमाटर है वह लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी बेहतरीन माना गया है। और आप जो है अभिलाष वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं जो कि सेमिनिस कंपनी द्वारा आता है। ये 2 में से आप एक वैरायटी चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। दोनों वैरायटी काफ़ी बेहतरीन है। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों बीज दर और उपचार। तो किसान साथियों आपको जो टमाटर है उसको पहले नर्सरी तैयार करना होता है। नर्सरी तैयार करने के बाद आपको जो रोपाई है वह करना होता है। अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आप घर पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर से लेना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार के बीच में आपको पौधे लगने वाला है किसान साथियों। डिपेंड करता है कि आप पौधे से पौधे की जो दूरी है वह कितना रखते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों बुआई की सही विधि। तो इस पर काफ़ी ध्यानपूर्वक कार्य करना होता है किसान साथियों। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना होता है। पहले तो आप उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी हो, वैसे स्टेज पर आपको जो नर्सरी है वह निकाल के उस पर रोपाई कर लेना है किसान साथियों। जो आपके जो भूमि है तो जो जितना अपना जो कोकोपीट रहता है किसान साथियों उतना आपको उसके लेवल पर ही आपको जो रोपाई है वह करना है। आपको ज़्यादा गहराई बिल्कुल भी ना लेना है। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही आपको बुआई करना है किसान साथियों। बुआई करने के बाद आपको 2 से 3 सिंचाई पर काफ़ी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जब तक उसका जो जड़ है वह सही तरीके से पकड़ नहीं लेता है तब तक 1-2 सिंचाई आपको लगातार करना चाहिए किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों आप सिंचाई। तो सिंचाई जैसे कि हमने अभी बताया किसान साथियों कि शुरुआती दिनों में आपको 1 से 2 सिंचाई काफ़ी जल्दी करना चाहिए। उसके बाद आप 5 से 6 दिनों में आपको सिंचाई करना चाहिए। वह आपके जो भूमि है उसके नमी के ऊपर डिपेंड करता है किसान साथियों। अगर आपका जो ज़मीन है वह ज़्यादा पानी लेता है तो आपको कम दिनों में सिंचाई करना होता है। तो वह जो है आपके जो भूमि है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जिस हिसाब से आपको लगे भूमि जो है तड़कने लगा है उस समय पर आपको जो है सिंचाई कर देना है किसान साथियों। 5 से 6 दिनों में आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों खरपतवार और नियंत्रण। तो खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या हर फसल के लिए रहती है किसान साथियों। तो खरपतवार नियंत्रण आपको एक तो आप रोपाई से पहले आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया है। उसके बाद किसान साथियों टमाटर के लिए जो खरपतवार नाशक है वह अवेलेबल है। पौध रोपाई से कम किसान साथियों 20 से 25 दिन बाद आपको एक बार फिर
खरपतवार नाशक का स्प्रे करना होगा तो उस समय आप तरगस सुपर और प्लस मैट्री स्टार जो कि स्वाल कंपनी का आता है, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन आप जो है टमाटर में स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार का जो खरपतवार है वह 100% नियंत्रण देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। ध्यान यहाँ रखना किसान साथियों कि आपके जो भूमि है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी हो तभी आप इनका स्प्रे लें। उसके बाद अगली भी जो सिंचाई है वह आपको जल्दी लेना है ताकि वह जो खरपतवार है वह पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से नष्ट हो सके। उसके बाद आपको 1 से 2 बार ही और खरपतवार नाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता है किसान साथियों। इसमें आपको हाथों से निदाई कुराई की आवश्यकता पड़ने ही नहीं वाली। आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों रोग और नियंत्रण। स्टार्टिंग के समय पर आपको गलन की समस्या आपको देखने को मिलने वाली है। गलन के लिए आप रेडिमोल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस की समस्या बहुत ही कम ना के बराबर आपको देखने को मिलने वाली है किसान साथियों। फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलने वाली है, पीलापन होकर फूल झड़ जाता है, उसके लिए आप ब्लू कॉपर M45 कवच का आप स्प्रे कर सकते हैं। थ्रिप्स का आपको अटैक देखने को मिलने वाला है, थ्रिप्स के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% WG का आप स्प्रे कर सकते हैं। फिप्रोनिल 80% WG का आप स्प्रे कर सकते हैं। स्पिनोसेट 45% SC फॉर्म का आप स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर की आपको समस्या देखने को मिलने वाली है, उसके लिए आप खतरा स्प्रे कर सकते हैं, हॉक स्प्रे कर सकते हैं। फल छेदक कीट की आपको समस्या देखने को मिलने वाली है, उसके लिए आप फेम स्प्रे कर सकते हैं, कोराजन स्प्रे कर सकते हैं, डेलीगेट स्प्रे कर सकते हैं। और पिछले वर्ष गर्मियों में अमेरिकन कीट काफ़ी ज़्यादा परेशान की है तो उसके लिए आप ब्रह्मास्त्र का स्प्रे कर सकते हैं जो कि राइजिंग एग्रो क्रॉप केयर द्वारा आता है। इसको आपको पर पंप 20 ml के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। चूसक की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है तो चूसक के लिए आप पोलिस का स्प्रे कर सकते हैं, पेगासस का स्प्रे कर सकते हैं और आप पैमाना का भी स्प्रे कर सकते हैं। लीफ कर्ल की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, इसको फैलाने का जो काम है वह सकिंग पेस्ट और वाइट फ्लाई करते हैं किसान साथियों। तो उसके कंट्रोल के लिए आप इसिटामिप्रिड 20% SP प्लस थैमोथॉक्सम 25% WG का आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों खाद शेड्यूल, कौन कौन से खाद और कितनी मात्रा में कब कब आपको देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फल किस तरीके से सेट कर सकते हैं, फल का जो साइज़ है वह आप किस तरीके से एक बेहतर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसल डोज की बात कर लेते हैं किसान साथियों। 40 kg आपको DAP, 30 kg SSP और 30 kg MOP बेसल में डालना है किसान साथियों। रोपाई के 8 दिन बाद आपको 1 kg 19-19, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 3 kg सल्फर 90% और आप टर्फ या फिर साफ फंगीसाइड 500 ग्राम ले सकते हैं। इन सबको पानी में घोलकर ड्रिंचिंग कर देना है किसान साथियों। दूसरा खाद जो है 20 दिन बाद आपको 40 kg DAP, 20 kg यूरिया, 5 kg दानेदार, 500 ग्राम आपको फंगीसाइड दे देना है किसान साथियों। तीसरा खाद आपको 35 से 40 दिन बाद देना है, 50 kg DAP, 10 से 15 kg पोटास, 4 kg 05234। उसके बाद जब टमाटर 55 से 60 दिन का हो जाए तब आपको 50 kg DP, 5 kg यूरिया, 15 kg पोटास और 10 kg सागिरी का दानेदार मिक्स करके 2 पौधे के बीच में डालकर सिंचाई कर देना है किसान साथियों। उसके बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है फसल में देना है किसान साथियों। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल में कन्वर्ट हो, उसके लिए आप साइन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप फेंडक प्लस का स्प्रे कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्लावरिंग स्टेज पर करना है ताकि फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल है वह फ्रूट्स में तब्दील हो सके किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं कि आप फल का साइज को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एग्रीमिन गोल्ड प्लस 05234 का आपको स्प्रे करना है। उसके 2 से 3 दिन बाद आपको 0050 और जेब्रेलिक एसिड का आपको स्प्रे करना है जिससे आपका जो फल है उसका साइज एक बेहतरीन आपको देखने को मिल सके। उसके बाद किसान साथियों आपको जो फल है वह फटे ना, उसका साइज जो है एक बेहतरीन हो, क्वालिटी एक बेहतरीन हो, उसके लिए आपको कैल्शियम और बोरान का स्प्रे करना है किसान साथियों। तो इस तरीके से आप खाद शेड्यूल रख सकते हैं। तो यह रहा किसान साथियों गर्मियों में टमाटर की खेती का A to Z संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी आपको इस तरीके का जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।